तारे बाबा बिच तेरा भाषा बाबा बिच तेरा भाषा आया नायक परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में कोट कोट दंड प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरण 1008 गीता पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोट कोट दंड प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषण सूत्र ब्रह्मनिष्ठ त्यागी तपस्वी तत्वदर्शी 1008 जिनकी छत्र छाया में हम परम पिता परमात्मा का पावन आनंद ले रहे हैं, ऐसे परम विरक्त परम त्यागी परम तपस्वी पूज्य महंत महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर अभी हम भजन श्रवण कर रहे थे। हमारे शिवाजी हमारे शर्फा जी बहुत ही सुंदर साज को सजा रहे हमारे संगीत कलाकार, आपके घर घर तक जो आवाज पहुंचा रहे साउंड सर्विस, सत्संग में आए हुए सभी देवी देवताओं, बहुत ही भाग्यशाली है आप। घर बैठे ही तुमको सारा मैसेज मिल रहा है। कई लोग तो देख करके आ जाते हैं, चलो चलो महाराज श्री जी का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे बिट्टू भैया जो पूरे भारत के विदेशों में भी ये जा रहा है, जो बहुत ही आनंद आ रहा है। बोलना है सिर्फ गब्बर वाले महंत श्री जी महाराज, बस पूरी लीला जाएगी जहां जहां प्रोग्राम चल रहे हैं। मर्जी जब भी देखो बड़ा आनंद आ रहा है। देखो कितने भाव में भरे हुए, कितने प्रेम में भरे हुए भगत गण कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़े तीर्थ में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा तीर्थ जो हमारे भैया सरफा गा रहे थे, बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, उजाला हो गया दिल में मेरे गुरुदेव के आने से। कितने जन्म जन्मांतरों से हम अंधकार में पड़े थे, पर आज हम प्रकाश में बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, सुख शांति में बैठे हैं। आनंद और सुख शांति किसको मिलती है? किसको मिलती है आनंद और सुख शांति? अपने लिए ही सब कुछ करता रहे, दूसरों को जो सुख शांति देते हैं, दूसरों को जो आनंद देते हैं, वो सबसे बड़ा आनंद है। भोजन बना के खा लो जितने मर्जी प्रकार के, 56 प्रकार के, तो क्या तुम्हें खाने का आनंद मिल गया? भोजन खाने का भी आनंद सुन लो। कहते हैं भोजन का आनंद है
भोजन का मजा है जब दूसरे को खिलाइए, दूसरे को खिला के खाइए, फिर देखो उस भोजन को। गाने का मजा है, क्या गाना? फिल्मी गीत गाइए। गाने का मजा है हरि गुण गाइए। देने का मजा है, धन का मजा है कब? बोले अपने ही काम में लगाते रहो। बोले नहीं, धन का मजा है जब धर्म में दीन दुखियों के हित में लगाइए, तब शांति मिलेगी। हाँ, महाराज श्री जी का बस एक ही लक्ष्य है, अपने लिए कुछ भी नहीं। खुद गाड़ी में तेल डराते, हमने देखा पंजाब 200 किलोमीटर काय के लिए जाते हैं। जाने मात्र से ही लोगों को शांति मिलती है। 2 शब्द सुना दे तो फिर क्या कहना है। सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा भजन बता रहे आज, सबसे बड़ी भक्ति बता रहे आज, सबसे बड़ा भगवान से मिलन की बात बता रहे। ध्यान से सुनना। क्या माला लेकर के बैठ गए तो तुम्हारी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली? भक्ति भगवान स्वीकार कर लेंगे क्या तुम माला का जाप कर रहे हो? सबसे बड़ी भक्ति है, क्या है? सुनना ध्यान से। 2 बुढ़ों की बात आती है। एक रामचरितमानस का बुढ़ा है और एक महाभारत का बुढ़ा है। साधारण बुढ़ा नहीं था ये महाभारत का, भीष्म पितामह जैसा बुढ़ा। बहुत बड़े तपस्वी, गंगा मां के पुत्र, बाल ब्रह्मचारी। एक बहुत बड़ी घटना घट रही है और भीष्म पितामह जैसे धर्मरथी, बहुत बड़े धर्मरथी थे, देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। कौन सी घटना घट रही थी? माता द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही भरी सभा में, जो साक्षात अग्निदेव देव से प्रकट हुई महान दिव्य शक्ति, और उस शक्ति का अपमान किया जा रहा है भरी सभा में, साड़ी खींची जा रही। बड़े बड़े धर्मरथी, बड़े बड़े धर्मात्मा, गुरुजन भी बैठे, जिनके 5 पति वो भी बैठे, पर किसी का साहस नहीं हुआ बोलने का। भीष्म पितामह जैसे भी नहीं बोले। अच्छा, कितना भयंकर पाप लगा। ना बोलने का भी पाप लगता है, क्या समझे आप? करने का पाप तो उतना लगता ही है, पर ना बोलने का, अधर्म देखने का भी पाप लगता है। भीष्म पितामह के नस नस में बाण छेदे गए, नस नस में। और एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहा भी, हे नाथ, मुझे कई जन्मों की याद है, मैंने कोई भी पाप नहीं किए। भगवान ने कहा, मुझे भी पता है कि आपने कोई भी पाप नहीं किए, पर ये किए हुए का फल नहीं मिल रहा है आपको। फिर बोले, ये देखे हुए का दंड मिल रहा है। आपने किए नहीं, पर तुमने आंख से देखा तो एक अबला स्त्री चीख चिल्ला रही है भरी सभा में, जिसकी साड़ी खींची जा रही है। ध्यान से सुनना, देखे हुए का ये तुम्हें पाप भुगतना पड़ रहा है। भीष्म पितामह जैसे को भी नहीं छोड़ा। और एक बुढ़ा, ये है श्री रामचरितमानस का, ये कोई तपस्वी नहीं है, कोई धर्मात्मा नहीं, कोई भजनानंदी नहीं, पक्षी है, एक पक्षी। देखो इस महा भारत भूमि में कैसे कैसे अपना कल्याण करके चले गए। माता सीता का हरण हुआ, आकाश मार्ग से ले जा रहा रावण उठा करके, वहां भी बड़े बड़े धर्मरथी देख रहे थे, त्यागी तपस्वी भी देख रहे थे, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ बोलने का। पर इस बुड्ढे से नहीं रहा गया, बोल पड़ा। और क्या बोला? बेटी मैं आ रहा हूं।
अच्छा, इस घोर संकट में किसी पिता ने आवाज लगाई हो कि कोई पिता मेरी रक्षा करने आ रहा। सीता के हृदय में कितनी ठंड पहुंची होगी, कौन मेरा पिता है आज रक्षा करने आ रहा है भीषण संकट में। और जैसा बोला, सीता पुत्री करस जन त्रासा, करे हम दातो धैन करनासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटी, राक्षसों का नाश कर दूंगा, चिंता मत कर। रावण ने देखा कौन आ रहा है, देखा मैनाक पर्वत है, गरुड़ है, देखा बुढ़ा जटायु, कितना अभिमानी आदमी था ये, मेरे हाथ रूपी तीर्थों में शरीर छोड़ने आ रहा। वो जैसा बोलना था वैसे ही बोला रावण, हाथ नहीं जोड़े, प्रार्थना नहीं करी। रे रे ये दोस्त रे दोस्त ठाड़ किन होई, निर्भय चाला से ना जानस मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे नहीं जानता, बोल ही नहीं पड़ा। महाराज जानकी बाजू लगा दे माता सीता की रक्षा करने में। रावण तो दुष्टता ही कृपान निकाली, दोनों तरफ फोंक होती, इसको कहते कृपान। पंख काट दिया, काटस पंख गिरस खग धरनी, सुमर राम की अद्भुत करनी। राम राम तरक वाले उस समय भी थे, आ गए, बोले कहा है सारी दुनिया जानती है ये रावण है, इसका कौन सामना कर सकता है। जैसे हम चुप बैठे रहे तुम भी चुप बैठे रहते। जटायु ने कहा मैं नहीं बैठ सकता, तो चुप क्यों? बोले इस धर्म भूमि पे जन्म लिया है, भारत भूमि पर जन्म लिया है, वीर भूमि है, जहां सती जतियों का अपमान हो और क्या मैं देखता रहूं? तो बोले अब तो मर रहे हो। जटायु ने कहा सारी दुनिया मरेगी, कौन इस दुनिया में रहेगा, पर कीड़े मकोड़ों की तरह मरो। मरना ही है तो वो काम करके मरो कि आगे आने वाला इतिहास। बोले मर तो जाऊंगा परंतु मैं एक स्थापना करके जा रहा हूं। तुम चुप बैठे रहते, मैं भी चुप बैठा रहता, आने वाली संस्कृति तो भूल ही जाती कि एक और भी कोई बड़ा धर्म होता है। वो कौन सा? बोले परहेत सारा से धर्म नाही भाई, पर पीड़ा समो नहीं आत्माई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई। बोले मैं वो स्थापना करके जा रहा हूं, आगे आने वाला इतिहास मेरा नाम लेगा। देखो अब मेरे पंख कट गए, पंख थे मेरी जिम्मेदारी ढूंढूं, कहाँ मिलेंगे वो राम। अब पंख कट गए, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब वो ढूंढेंगे कि कहाँ पड़ा है वो जटायु, और राम जी आ ही गए, खून से लथपथ पड़ा राम राम राम। भगवान ने देखा, उठाया, गोद में बिठाया, भैया तुम्हारी ये किसने हालत कर दी। जटायु आंखें बंद किए हैं, कहने लगा अरे भैयाओ तुम मुझे ज्यादा तंग मत करो, मैं तो इसलिए प्राण को रखा है, राम जी आए माता का पता बताऊं, प्राण का अंत कर दूं। राम जी ने कहा तुमने क्या सीता को देखा? मैं ही राम हूं। आंख खोल करके देखा, राम को देख करके जटायु उदाहरण मान के रो पड़ा, किसने तुम्हारी हालत कर दी? बोले नाथे दसानन यही गत कीनी, यही साथ जाना के सुतार लीनी। ले दक्षिण देश गया वो गुसाई, मिले पात आते पूर्वी की नाई। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। रावण ने मेरी ये हालत कर दी है राघव, दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के चला गया है। माते चीखती चिघारती राघव में बचा नहीं पाया। राम जी ने सुना धन्य है जटायु, दुनिया में तेरे जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई भविष्य में होगा। तूने तो वो काम करके दिखलाया कि कोई नहीं कर सकता। आज दिल खोल के मांग ले, आज दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुमको ना दे सकूं। जटायु ने कहा राघव तुम्हारा रह ही क्या गया? क्यों? बोले आपने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और कोई किसी का बालक अपनी गोद ले लेता तो उसकी संपत्ति का अधिकार उस बालक पर आ जाता है। राम जी ने कहा तो तुमने वो काम किया है कि मेरे पद पे ही जाके बैठो। क्यों? बोले परहित बसे जिन के मन माही तिनहि तात दूर लबे का चुनाही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जाओ तुमने वो काम किया, परहित बस जिनके मन माही तिनहि तात दुर्लभ कछु नाही। जाओ सीधे मेरे लोक को जाओ। जाओ जाओ भक्तराज ममलोक को सीधे जाओ तुम। पर जाते जाते हैं भक्तराज इस राम को ऋणी कर जाओ। तुमने मुझे ऋणी कर दिया। गीधे दे ताजे कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान ने अपना रूप दे दिया। गीधे दे ताजे हरे हरि रूपा पावन पट बहु प्रीत अनुपा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान के लोक में सीधा जाकर के जटायु बैठा। परंतु अब सुनना कमाल की बात, जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में पहुंचे, माता सीता से परिचय हो गया। माता सीता ने ना लक्ष्मण के बारे में पूछा ना राघव के बारे में। बेटा पवन पुत्र क्या तुमने जटायु के बारे में कुछ सुना? जटायु का नाम सुनते ही हनुमान जी रो पड़े। क्या हुआ बेटा? माँ जटायु इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। और जैसे ही जटायु का मरण सुना तो माँ दहाड़ मार के रो पड़ी। क्यों बेटा? राघव ने उनके बारे में कुछ पता पाया, मिला। माँ राघव भी रोते रह गए, उनकी गोद में शरीर छोड़ के जटायु चले गए। एक पक्षी ने तीनों शक्तियों को हिला दिया। साक्षात शंकर भगवान के अवतार थे, हनुमान जी रो रहे हैं। स्वयं ब्रह्म के अवतार थे, श्री राम रो रहे हैं। स्वयं शक्ति जगदम्बा के अवतार थी, माँ भगवती सीता रो रही है। सुन लो कान खोल करके, जीवन में यदि करना है तो नी मजबूत करो। नी क्यों? तुम्हारे कारण तुमने यहाँ 100 200 400 500 दिए तो बोले हम तो परहित करे आए। ये परहित हो गया क्या? सबसे बड़ा परहित कहाँ से शुरू करना है? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, जिस माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। आज ये विद्यालय खुले हैं तो ये धर्मात्माओं की खुले हैं, ये धर्मात्मा बेटाओं की माताओं के लिए खुले हैं। आए आज क्या हो गया? उस समय तो रोया करते थे माँ की सेवा के लिए, वो आज माँ की सेवा से रो रहे हैं लोग। श्रवण कुमार जैसे बेटे जो अपने माता पिता को कंधे में बिठा के तीर्थ करा रहे, और आज के श्रवण कुमार माता पिता के सिर पर ठोकर लगा रहे। कल युग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। आज के माता पिता के सिर पर श्रवण ठोकर लगा रहा। उस समय था एक रावण जिसने सिया हरी, और आज तो हर गली में रावण सिया चुरा रहा है। और तुम माला लेके बैठ जाओ, बचा लो बचा लो हमारे धर्म संस्कृति को। सुनो,
तीनों शक्तियों को रुला दिया। सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा क्या, जिस माँ ने जन्म दिया, क्या उस माँ की सेवा करना ये परहित नहीं है? उस माँ की सेवा करो जिस बेटी ने तुम्हारे कारण अपना देश, भाई, बंधु, परिवार छोड़ा, पूरे जीवन तुम्हारी बन के आई, क्या उसकी रक्षा करना ये धर्म नहीं है, ये परहित नहीं है? सुनो, जहां माँ, गाय और बेटी का अपमान होता है, एक सच्ची घटना सुना रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। हमने देखा है महाराज श्री से ये सब कुछ सीखा है, कितने दयालु है। कोई भी आ जाए उसको धीरज देना, उसको समझाना और उसकी मदद करना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। एक संत बैठे आसन पे, आ जाओ, जिनको पाप किए हो आओ मेरे पास। लाखों की लाइन लग गई, लाखों की लाइन लग गई। गुरुजी हमने ये पाप किए, ये पाप किए। गुरुजी ने कहा इतने जप करो, इतने तप करो, इतने गंगा स्नान करो, लोगों को शांति मिलने लगी। एक बंदा आया, बोले गुरुजी मेरे भी पाप से मेरे भी शांति दिलाओगे? बोले हमारा काम ही है। तो बोले एक कम है, मैंने 100 कत्ल करे। गुरुजी ने कहा हद कर दिया, ये तो पापियों का बाप का बाप आ गया। बोले कोई बात नहीं, तेरे को भी शांति मिलेगी। एक काम कर, क्या एक काला झंडा ले आ, एक बांस की लठा में लगा और जा, विश्व में जितने तीर्थ है पूरे पैदल कर, पापों से मुक्ति पाना। पूरे विश्व के तीर्थ पैदल किए, पर झंडा काले का काला ही रहा, बड़ा दुखी होके लौट रहा। गुरुदेव से बताऊंगा मेरी पाप से मुक्ति नहीं मिली। पर एक जंगल के मार्ग से आ रहा था, ध्यान से सुनना। तो इस जंगल के मार्ग से एक बहन को अपना भाई ले जा रहा था। एक वहां पर राक्षस, मान लो एक चोर रहता, उसने उसके भाई को पेड़ से बांध दिया और उस बेटी के सारे आभूषण निकाल लिए। इतना ही नहीं, उसको खींचने लगा, जंगल की तरफ घसीटने लगा। वो चीखी चिंगारी बचाओ। इसने मुड़ के देखा, अरे राम राम, ये तो घोर पाप हो रहा, पर करूं तो क्या करूं? अभी 99 से मुक्ति नहीं मिली, अभी क्या करूं, एक और बढ़ जाएगा। पर जब उस बेटी की चीख निकले बचाओ, उसने कहा जैसी 99 का भोगूंगा, पाप झेलूंगा, एक और का झेल लूंगा, पर ये मैं पाप नहीं देख सकता। वही लठा उसकी खोपड़ी में मारा, वो बंदा मर गया। भाई को छुड़ाया, भाई को छोड़ा, बहन को छुड़ाया। कहाँ जाना है बहन, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं। बहन ने कहा भैया अब हम चले जाएंगे, परंतु तुमने मेरी लाज बचा ली, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। अब उसने परमात्मा से अर्जी लगाई, उस बेटी ने, परमात्मा यदि तू है तो सुन, जिस भाई ने मुझे इस दुष्ट से मुक्त किया है, इस भाई को भी इस जन्म में मुक्ति मिलना चाहिए। इतना कहते ही तत्काल काला झंडा सफेद हो गया। उछलता हुआ जाके गुरुदेव को लेट के प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बेटा कौन से तीर्थ में ये काला झंडा सफेद हुआ? बोले गुरुजी बुरा मत मानना, किसी भी तीर्थ में नहीं हुआ। फिर बोले जैसा पहले करता वैसे ही कर दिया, एक को और मार दिया, सो काला झंडा सफेद हो गया। गुरुदेव ने कहा कोई रहस्य होगा, रो रो बताने लगा। गुरुदेव ने कहा जा, कोई भी दुनिया की ताकत अब तुझे परमात्मा से मिलने में नहीं रोक सकती है। क्यों? तू पहले अपने लिए मारता, अब दूसरों की रक्षा के लिए मार दिया तो क्या बन गए? बोले परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सच बता रहे, जीवन में सबसे बड़ा, और ये हमारे पूज्य महाराज श्री में रोम रोम में समाया है। इंदौर नगरी की एक सच्ची घटना बता रहे। वहां पर रानी राज करती थी। एक दिन उसका बेटा अहंकार से भरा और रथ पर बैठ करके सैर करने गया। एक गाय ने बच्चा दिया था, बरस ने जोश में होश खो बैठा, वहां से निकला रथ तो उसका सर कट गया। अब गाय तड़पने लगी, चीखने लगी। राजा है उसे कौन कहने जाए, पर उस गाय मां से नहीं रहा गया। एक दुखे हरण घंटा टंगा था, गाय ने जाके अपने मुंह से घंटा बजाया। रानी ने स्वयं देखा, अहिल्या वो राज करती, वो पीछे पीछे वाला गया। उसने पूछा क्या कष्ट दिया तूने गौ को जो आज ये दुख हरण घंटा को बजा रही है? भूखा रखता है, सेवा नहीं करता। बोले महारानी मुझसे मत पूछो ये बात, बस अब तो
आप आराम से बैठो, मैं अपनी गऊ को ले जा। बोले आज बताना पड़ेगी। तो उसने सारी घटना बता दी। बोले तुम्हारे बेटे का रथ इसके बच्चे के ऊपर से निकल गया, सर कट गया, इसीलिए गाय आज तुम्हारे दरबार में खड़ी। रानी ने कहा अब तू मौन से चला जा, पूरी समाज इकट्ठी की है। आज रानी ने कहा समाज निर्णय देगी आज की सभा का। क्या? बोले किसी ने भयंकर अपराध किया हो उसको क्या दंड दिया जाए, किसी ने किसी के बच्चे को मार दिया हो, आप सब बताओ उसको क्या दंड दिया जाए। रानी ने कहा सबसे पहले मेरी ये बहू बताएगी इस निर्णय को, जिस उसकी पत्नी थी। उस बहू ने कहा माँ जी जिसने किसी के बच्चे को मारा तो उसको भी मृत्यु दंड दिया जाए, बस हो गया फैसला। शेम कहा रानी ने आज मैं रथ चलाऊंगी और मेरे बेटे को रास्ते में लिटाओ, मैं अपने हाथ से उसके ऊपर से रथ निकालूं, उसका भी टुकड़ा करूंगी। महाराज ये देखो कमाल। और जब रानी ने खींच के रथ को बढ़ाया, बेटे को रास्ते में लिटाया, गौ माँ से नहीं रहा गया, दहाड़ मारते हुए गौ माँ बीच में खड़ी हो गई। महारानी ने रोक दिया रथ। बोले गौ को हटाओ, मैं फिर रथ को लाती, इसको तो आज गर्दन काटना है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। 3 बार गौ रास्ते में खड़ी हो गई पर वो बच्चे को नहीं काटने दिया। उसके ग्वाला ने कहा माँ गौ ये कहती है अब हो गया है, परंतु अपने बच्चे को ये दंड मत दीजिए, मैं शांत हूँ। सबसे बड़ा है जीवन में धर्म, बेधर्मी गौओं को मारते चले आ रहे। सुनना 1-2 मिनट की बात ही, फिर महाराज श्री जी का सुनेंगे। वो देखा भूख लगी है, कोई इंतजाम करो। उन्होंने कहा ये तो बैठी है गौ, भोजन है अपना। उन्होंने कस के बांध दिया रस्सियों से। अब बोले सामान लेके आओ बाजार से। सच्ची घटना है। एक बंदे को बिठा दिया, इसको देखते रहना कहीं छूट ना जाए। अब वो मोटे मोटे आंसू उसके गाय के आंखों से निकल रहे। गौ गर्भवती थी, इसके हृदय में दया आ गई। कितने कष्ट में है गऊ, आंसू बहा रही होगा। जैसा देखा उसने सारी रस्सियां छोड़ दी। जब तक वो बंदे आ गए इतने में पुलिस आ गई, उन सारों को पकड़ लिया। चारों को पकड़ लिया, जाकर के पेश कर दिया। जिसने कहा इनको सीधी सूली की सजा। अब सूली होती है, ऊपर से बंदा डालो तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। चारों को सूली में डाला, सब खत्म। अब जिसने गऊ के बंधन काटे थे, उसका हित किया था, उसको बोले डालो। जैसे ही सूली पे डाला तो वो बस खड़ा का खड़ा, सूली पर खड़ा। फांसी के फंदे में डाला, फांसी के फंदे में खड़ा, कुछ हो ही नहीं। एक बार नहीं 3 बार उसको फांसी के फंदा डाला, बचाया, तख्ता एक तरफ हटाया, पर वैसी का वैसा खड़ा, अतपर खड़ा। बादशाह उनने कहा महाराज इसको मेरे पास लाओ। जज ने कहा मेरे पास लाओ, सत्य सत्य बता तू आज ये क्या कारण है। ये सूली, ये फांसी किसी को नहीं बख्शती है, ये मारने के लिए बनी है, परंतु तू तख्ता निकालते हैं, तू ऊपर खड़ा रहता है, कोई सहारा नहीं। क्या कारण है, सत्य बता। सच बता रहे। उसने रोते हुए कहा जज साहब मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, इन लोगों ने गऊ को बांधा था पर मुझे ड्यूटी में लगा गए। गऊ के आंसू देख करके मैंने गऊ को खोल दिया, तो अब मैं क्या करूं। मेरे को फांसी तो तब लगे जब गऊ माँ नीचे से सींग हटाए। वो गऊ माँ मुझे सींगों पर खड़ा की, इसीलिए मुझे फांसी कभी लग नहीं। महाराज उसको उसने अपना धर्म छोड़ दिया और बाहर गया तो वही गऊ बच्चे को जन्म देकर के दूध पिला रही। हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीवन में जिन्होंने ये धारण कर लिया बस उसके ही घर में राम राज आ गया। देखो ये सबसे बड़ा लाभ है। कहते हैं गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, सो न हो ये बिन हरि कृपा गाव है वेद प्राण। तुम पर पूरी हरि की कृपा है, जिस पर गुरु की कृपा हरि कहते हैं उस पर ही मेरी कृपा होती है। तो बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम माता सरस्वती जय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री वेद व्यास देवाय नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। ओम पवन सुत महावीराय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ओम गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण कमल और परम पूज्य 1008वां मंडलेश्वर गीता पीठाधीश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और परम पूज्य महाभगवत के श्रेष्ठ ज्ञाता महात्यागी ब्रह्मलीन श्री चंपा द्वारका शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य व्यास गद्दी ब्रह्मरसमान 1008वां मंडलेश्वर श्री श्री अर्जेश्वर नाथ जी महाराज और संगीत वरेंद्र श्री सन्नी जी और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्या के श्रोतागण, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा और अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वाले विश्ववाले धर्म प्रेमी बंधु, ये देहात्मक महाविराट संत सम्मेलन 17वां और आज तीसरा दिन होगी पहली सभा। धर्म प्रेमी बंधु, जेड़ा सारा मालिक है परमात्मा जिदी अंशा सारा का विश्व सारे उसा दी संतान है, सारे बहन भरा एक पिता दी संतान है परमात्मा। और जेड़े रिश्ते बने दे संसार के चलाने वास्ते सारा जन्म खुदा खुदा होंदा ते फिर रिश्ता बनता। वास्तव विच सारे ओदी गण सब परमात्मा दे। और जिन्हें जिन्हें परमात्मा के ना प्रेम किया, जिन्हें जानी लिया, ये शरीर नासवान है, आत्मा हाजिर अमर है। आत्मा अपने मालिक कन्नै मिलना चाहती है, जिसले मिली याद फिर पूर्ण रूप कन्नै सुखी होती है। संसार में कितना कुछ मिली आ पर सुख नहीं मिली। जे धन भी मिली आ, स्त्री भी चंगी मिली आ, ते अपनी सेहत नहीं चंगी होए वो सुख नहीं। सारे वाला बड़ा सुख है शरीर सुखी हो। पूर्ण रूप कन्नै सुखी कोई नहीं होता, जिस सारे सुख हो कोई तो कोई दुख होता है। और धर्म प्रेमी बंधु, जिन्हें जिन्हें परमात्मा ने प्रेम किया, दिन रात उसका सिमरन किया,
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ कि परमात्मा ही भी पता है कि मेरी कौन दिन रात मेरा सिमरन करा। दो दिलों की रफ्तार एक साथ चलती है, जहां पर धुआं निकलता है वहां पर आग जलती है। एक अमरीका बैठा हुआ है, एक हिंदुस्तान च जे सच्चा प्रेम है तो जिला उसे याद करे तो उसी कुदरती उत्थे याद आने नहीं पौती है। वो केड़ा टेलीफोन है, ये परमात्मा का अंजाम है। दिलें दी राह होती है संसार में, जिहदे नाल प्रेम करके ना सही दिन रात उसका सिमरन करके ते मरदे हुए ऐसे उगा याद आना है। ऐसे मालिक करना का प्रेम पाना चाहिए है, तो ओदा का सिमरन करना चाहिए है। मरदे हुए परमात्मा चेता ही जाए मिली आती। और जिस वेले पिछले जन्म की भक्ति को सारी उत्पन्न होती है ते उस वेले ओदी परमात्मा कन्नै लिव लगी होती है। परमात्मा सारा कुछ उसी दिंदा है। बड़े बड़े राजे महाराजे जिहड़े परमात्मा की जिन्हें पाई लिया, ਉਹਦਾ ਧਨ भी किश नहीं बिगाड़ता। वो सारा कुछ पाने का बाद भी अपने आप की सुखी नहीं समझता। वो आखदा परमात्मा ये सारा कुछ नहीं है, तू मैं अपनी माया विच बसा रहे। ये जड़े तियां पुत्र ने खिलौने ने, छोटे बच्चे की माँ नुक्का की रस्सी बनी दी है तो वो उसी गड्डी बनाई लेंदा, उसे पता नहीं होता। जिसले थोड़ा सियाड़ा होंदा ते फिर ओकड़ी नहीं लैंदा, फिर वो लैंदा प्लास्टिक की गड्डी जिहड़ी चाबी नहीं अगे नहीं जा सकदा। जिसले होर सियाड़ा होंदा ते बल्ले बल्ले फिर वो आखदा हुण मिगी दूआ मोटरसाइकिल ले दिओ, हुण प्लास्टिक वाला नहीं चलदा। उहदे कन्नै प्रेम करदा। इयां गै परमात्मा पहला निक्के निक्के खिलौने दईया पतिआंदा ते फिर वो जिहड़े बच्चे दिंदा ना धीआ पुत्त ये भी खिलौने ने, इन्हें के दईया पतिआई उड़दा भी इहदे विच मोह पाई लै ते इहदे कन्नै प्रेम कर। ये परमात्मा की माया है। पर जेदी पिछले जन्म की भगती उत्पन्न होंदी वो सारा कुछ पाइया भी संतुष्ट नहीं होंदा, वो परमात्मा की पाए बगैर संतुष्ट नहीं होंदा। कि ये सारे धर्म का पालन करना, बच्चे कोई त्यागी होने होना, कोई परमात्मा करना प्रेम करना तो बच्चे त्यागी होने। बोलो श्री राम जय राम वाले कृष्ण की जय। धर्म प्रेमी बंधु, परमात्मा ये नहीं आखदा कि तू घर बार छोड़ी है सारा कुछ त्यागी है कि मेरी पूजा। परमात्मा आखदा है अपने धर्म का पालन करते करते मेरी सिमरन कर, मेरी भक्ति कर। जे तू मैं स्त्री का रूप दिता है तो तू अपने धर्म का पालन कर। पुरुष का दिता है तू पति व्रत पत्नी व्रत कर और अपने धर्म का पालन कर। धर्म के भाई जे तू बावे बनना है साधु होना तो ब्याह की कीता, ते जे ब्याह कीता बच्चे पैदा किए ने तो उनका पालन पोषण करना तेरा धर्म है। उन्हें यथा शक्ति पढ़ाना जो उनके घर में बेच है, फिर उन्हें काम लाना ब्याहना, ये पिता का धर्म है। ये परमात्मा खुश होता है कि अपने धर्म का पालन कर रहा है। परमात्मा धर्म का प्रतीक है। वो ये नहीं आखदा कि तू मेरा सिमरन कर दे सारा कुछ छड्डी उड़, अपने धर्म का पालन करते करते और मिगी अपना खास बनाई ले, मेरे कन्नै कोई रिश्ता जोड़ी ले। भक्ति करते भी कोई रिश्ता जोड़ने पौंदा है।
फिर ज्ञान होता है कि असे सारे कर्मे में जे शिव जी की पूजा लिखी दी है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई विष्णु भगवान की अपना इष्ट देव समझता है, कोई माता की समझदा, ओदी भक्ति लिखी दी होंदी, जिदी जिदी भक्ति कर्मे च लिखी दी है उसी को वो प्राप्त हो। देखिया कोई शिव के व्रत ज्यादा रखता, शिव जी भगवान की ज्यादा मनता, कोई विष्णु भगवान की मनता, कोई माता की मनता, पर कदे कोदा टीवी में जे कोदा लिखी लो भी अज गणेश ने बड़ा युद्ध किया, ये बड़ा योद्धा है, तो महावीर की भक्ति छड़ी लो भी गणेश चंगा लगता है। अपना इष्ट देव एक रखना, सारे का सम्मान करना, अपमान कुसा का नहीं करना, कुसा च भी शक्ति घट नहीं है, सारी श्रद्धा में हमारी भक्ति में घट, शक्ति कुसा में भी घट। धर्म प्रेमी बंधु परमात्मा आखदा अपने धर्म का पालन करते करते तू मेरा सिमरन कर, मेरे कन्नै प्रेम पा। सारे पूजा करते ने, भक्ति करते ने, कोई रिश्ता तो नहीं बनाया, किसी नहीं समझदा, सिर्फ ये परमात्मा समझदा, उसदे कन्नै नाता बनाओ कोई। धर्म प्रेमी बंधु जयपुर का राजा होया, ओदा भगवान कृष्ण ने प्रेम होया, कलयुग विच होया। इन्नी भक्ति ही, इन्ना सिमरन हा ओदा कि जिस वेले दिल्ली का मुगल चढ़िया आया, मंदिर में चढ़िया आया, ते भगवान कृष्ण उसी सपने च आया। राजे जिस मंदिर जाता हा, ज्यादा प्रेम करता हा, वो मदन मोहन, भगवान का नाम है मदन मोहन की प्रीतमा ही उदा विग्रह लगे। राजा तू मेरे कन्नै प्रेम करना है तो मेरी ले जा, मुगल दिल्ली का चढ़ी पियाई है, उन्हें सारिया मूर्तियां खंडित करी होनियां ने, तू मेरे कन्नै प्रेम करना है तो मेरी ले जा। राजे की सपने जाया, सवेरा राजा चढ़ी पिया, मुगल के आने को पहले पहले हमले को पहले पहले वो भगवान की मूर्ति की ले ने प्रेम करता, राजा ले मुगल भी उठा पुजी है, दूसरे दिन सारिया मूर्तियां खंडित करी होनी, जेड़ी प्रीतमा मेन ही वो राजा ले गया। और वो राजा घर पूजा करता है तो अपने आप की बड़ा भाग्यशाली समझता है, आखदा है कि मिगी भगवान ने दर्शन दिते सपने में, वो मेरा सपने च गए कुछ ही भगवान लभी जा, तो भी बड़ी बड़ी गल है, कोई निकी गल नहीं है, भगवान दर्शन। 2 साल लंघे, बेटी जवान ही ओदी, राजे ने बेटी का रिश्ता करी दिया करोली, और जिसले ब्याह का टाइम आया ते राजे को बद प्रेम भगवान करना, वो भी करती, वो भी भक्ति करती, पिता भी भक्त हा ते बेटी भी भक्त ही, वो भी भक्त नहीं, वो भी पूजा करती, दिन रात ओदा सिमरन करते। जिस वेले ब्याह का समा आया तो पिता ने आखिया 2 दिन पहले बरात आने को, बेटी मेरे को जो मंगना मंगी लै, भी राजा तू दाजा विच जो लेना मंग दस के लेना है, क्या चाहिए? हाथी घोड़े सुनना बेशुमार है मेरे को, उन्हें आखिया नहीं कख नहीं चाहिए, पिताजी तू देना है तो मेरी ये कृष्ण नहीं होनी। राजा आखन लगा बेटी इहदे मेरा बड़ा प्रेम है, एक मी बड़ा भाग्यशाली है जिसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने आपे आखिया मेरी ले जा इत्थों, ये मी किया दे, उन्हें आखिया फिर नहीं देना तो मैं कख नहीं लेना, इं के सौरे चली जा, मेरी कोई चीज की लोड़ नहीं, पिता मेरा ये प्रेम है। दूसरे दिन
बेटी बड़ी निराश अदास होई रही ते पिता ने आख्या बेटी इस चाली निराश में तू कोई विद्या नहीं करी सकता। मैं एक शर्त रखना जे तेरा प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण तेरे कन्ने चली जाग ते जे मेरा प्रेम बढ़ता तो कृष्ण इत्थे मेरे को रही जाग। पिता क्या करना उन्हें आख्या मैं 4 मूर्तियां इये लईए हुणे तैयार कराई होनियां इंदे विच भगवान की भी रखी हो ना तू परेशानी लाया जिसी हाथ लागी तेरे कन्ने बेटी हो फैसला या परेशान तू करी लिया। राजे ने उहे लिया मूर्तियां 4 होर बनवाइया वो भी बिच तरी हुई। कल फैसला होना हा बेटी ने हथ लाना है जिस मूर्ति वो राजे ने दई नहीं। राजे ने आख्या भी प्रेम का पता लगी इंदा प्रेम को वादा कृष्ण को करना जाना चाहता है जे तेरे कन्ने जाना चाहया तो तू इससे ही हथ लाना जेड़ा वृंदावन दान देता है ते जे नहीं जाना है तो तू किसी और भी हथ लाए लेना। आखिर ही मंजूर है। आई गल प्रेम दी राजा भी सोचा भगवान मेरे को टुरी नहीं जा वो भी सोचा नहीं भगवान मेरे को रही नहीं जा। राजा तो सही आ पर वो देवी नहीं सुधी सारी रात जागती रही। एक रात रही है मेरी विद्या होने की ये इबी सुते दे कड़ी उड़ी खरा भगवान नहीं जा सारी रात रोंदी रही। भगवान कृष्ण सपने च आया उसी नींदर पाई उड़ी 4 बजे सवेरे भगवान ने पहले नींदर पाई और नींदर पाई जल्द सुती तो सुते जब भगवान कृष्ण ने सपने चाहिए आख लगा देवी चौथे नंबर सजी बखी का गिनती आ मैं चौथे नंबर पर प्रीतमा लगी दी जड़ियां तेरे पिता ने बनाइया वो 3 छड़ी उड़िया सजी बखी का गिनिया चौथी मेरी प्रीतमा और त्रोइया दिखिया मैं सज्जे हथा तिरंजली उंगल जी उभी लानी है वो भी बड़ी खुश हुई। सपना टूटी जाग आई खुश हुई कि हुण मैं कृष्ण मेरे कन्ने जाने लिए आपे आखर है हुण मेरे कन्ने चली जा। राजे ने बुलाया एक लिया प्रीतमा राजा भी भगवान कृष्ण का हाथ जोड़ रहा कि मेरे को रही जाया जे वृंदावन का मेरे कन्ना आया तो मेरे को जाया नहीं तो वो आखा जी हूँ जिन्ना चेर पिता को रोना रही लिया हूँ मेरे कन्ना जा। जिसला उसी बुलाया देवी ने दिखिया उन्हें सारा किस दिखी ले रहा सपने उन्हें सजी बखी दिखती गई पैरे वाला लगी सारिया मूर्ति एक लिया मूर्तियां। चौथे नंबर की मूर्ति की त्रोइया दिखती है कि भगवान ने सपने जाके हमें उंगल लानी है सज्जे हथाली बखी नजर टिकाई तो भगवान ने उंगल लाई उन्हें हथ लाई उन्हें इसी मेरी ने जेड़ा असली है मिगी नहीं पता। राजा रोया आखन लगा बेटी मैं सारा कुछ देने तैयार हाँ भगवान देने कोई तैयार नहीं होता पर तेरा प्रेम बद है हूं तू ले जा। अज भी महाराज पता नहीं जानते हो वो देवी करोली बोई ही और भगवान कृष्ण दाजा चाया अज भी उसी जुआई राजा करिए मनते करोली गल प्रेम दी कर किन्ना जोर लाया हरना कश्यप ने प्रहलाद की मारने लिए के नहीं किया उन्हें 6 साल का बच्चा 6 साल तक इतरो बहा ते भगवान कृष्ण की गोदी च बैठा राजा कानपाल का पुत्र मां ने गोदी चा बाहर कढ़ी उड़िया पर ओदी मां ने आख्या तू उसकी गोदी च बहो जेड़ा सारी दुनिया का मालिक है उहदे चा बाहर नहीं कोई कढ़ी सकता। ये संसारी पिता बाहर कढ़ी उड़दे परम पिता परमात्मा अपनी गोदी जिसी बिठाई लेंदा उसकी ताकत नहीं उहदी गोदी चा कढ़ी जाता। कैसी मां हो गई 6 साल के बच्चे की 5 पे जी उड़े या तपस्या अपना उसका नहीं आ गया जेड़े परमात्मा का नाम टुरी पाते उनका राखा परमात्मा सोच हुई परमात्मा उनकी राखी त्रुब गया
ते देव ऋषि नारद मिले। उन्हें आख्या छोटा ही ध्रुव कुत्थे जाना। उन्हें आख्या मैं परम पिता परमात्मा की गोदी च बोने ले जा रहा। मेरी सतीली मां ने मेरे पिता की गोदी च कड्डी उड़िया। तो आख लगा आशीष इन्नी इन्नी संत तपस्या करते हुए 50-50 साल तपस्या करी उड़ी, 11 साल तपस्या करी उड़ी, आसनी अजा भगवान दी चल के पई दूध की गोदी च कियां बेच सकना है। आख लगा जे नहीं गोदी च बहुंगा तो ब्रह्म लीन ते होऊंगा। मैं फैसला कीता है कि भावे मरी जांगे मैं भगवान की गोदी च बहुना, जेकर जींदा रहा ते मुझे मरने का डर नहीं। बड़ा समझाया देव ऋषिनाथ ने। उन्हें कहा चल मैं तू कार छड़ी। उन्हें कहा मैं जाना नहीं। देव ऋषि नारद ने देखा कि ध्रुव पक्का है, ये लिया चेला बनाना चाहिए जिसका विश्वास पक्का हो। 6 साल का बच्चा जंगल च जाता, ना जानवरें को डरा ना शेरों को डरा, रात किमें कटनी है इसी को डर गए। उन्हें उसी शब्द दिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इदा जाप कर ते प्रहलाद हस्या खरा जा घरा निकलिया ते गुरु मिली है। अगे हुण मिगी परमात्मा भी मिली जाता है, पक्का विश्वास है। देव ऋषि नारद जंगल च बिठाइया चली आ। प्रहलाद भक्त कृष्ण ध्रुव का कौन हो। त्रिया दिन के माता लक्ष्मी आ रही है विष्णु भगवान की, क्योंकि मां की बच्चे का तरस तौले आता है। कोई बुढ़ा भक्त होता, जवान भक्त होता तो मां की फिक्र ना होना। 6 साल का बच्चा देखिए माता लक्ष्मी विष्णु भगवान आदि जल्दी जल्दी गोदी च बिठा। उन्हें क्या अजा नहीं बिठा, समा आओग दा बिठाना। जिन्ने भक्त की परीक्षा कठिन है इन्ना का भक्त पक्का होता। माता लक्ष्मी आख्या डोल। माता लक्ष्मी ने रूप बदलिया ते चलिए जाइए उसे रोटी पानी सारा खिलाइए ते अपनी शक्ति प्रदान करिए। कोई भी जानवर तू किस नहीं आख सकता, नाग नहीं लड़ी सकता, शेर नहीं मारी सकता, कोई भी दुई किस नहीं करी सकता। मां तू है कौन है? मम्मी मां का मां कोई भी हुए तो पुत्र कोई भी हुआ छोटा इसदा की तरस आई है जल्दा उसे मां दी। लास्ट भगवान की आने पिया पर कुसला होने पिया। जिला देव ऋषि ने नारद ने आख्या कि तू कुछ नहीं खाना। उन्हें दरख्त ने पत्थर भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीता। अब वादा करना जींदा रहा, अब आदि नवी करना जींदा। जब भगवान आया आनी गोदी च बिठाया। जी 6 साल के बालक की परमात्मा मिल ही सकता है। सिमरन की गल ते प्रहलाद भक्त लास्ट वेले जेल च दई उड़िया ते दरवाजे बंद करी उड़े ते पहरेदार बिठाई उड़े कि इसी अन्न पानी दियो, आपे भुखा भुखा मरी जाता। पाड़ा बड़ा सुटिया नहीं मरिया। नाग बछेले आंदे उन्हें नहीं लड़े। हाथी भी प्रणाम करिए चली आ। गुरु के 2 जागते हैं सन और सन मार्ग। उन्हें एक हवन किया, हवन चा कृतिका पैदा की। वो कैसी कृतिका ही जे अगला नहीं मरिया तो उसी मारी उन्हें जिन्हें भेजा। जिला वो प्रहलाद की मारने वास्ते आई कृतिका अगर भगवान प्रकट होइए वो वापस गई तो उन्हें 2 पुत्र मारी उड़े गुरु के। जिला गुरु ने देखिया शुक्राचार्य ने उन्हें क्या मारने ले भेजा, उसी कृतिका पैदा हुई। उन्हें 2 पुत्र मोए दे दिखे। प्रहलाद की डांटिया तेरे कारण मेरे 2 पुत्र मोए। प्रहलाद भक्त रोआ रहा, आखरा गुरु के पुत्र मरीए मिगी पाप लगी जा। गुरु आखरा प्रहलाद मेरे पुत्र की जीते कर। प्रहलाद ने प्रार्थना की थी, भगवान ने कहा ये मेरे गुरु के पुत्र ने, ये भगवान हे केशा हे कृष्ण
इन्हें की जींदे कर भगवान विष्णु प्रकट होए उन्हें भी उन्हें जींदे करी उड़े ताहदे ना दुश्मन का भी भला मंगो दुश्मन का बनी बुरा सोचो तो भगवान उसी बनाता धर्म प्रेमी बंधुओ फिर के गीता उन्हें हरणाकश्यप ने फिर उन्हें आख्या नहीं मरना तो एक काम करो पैरे ला लो तो अंदर डकी उड़ो जिला रोटी पानी के नहीं पुजा दे आपे कहीं बाहर से कोई खिलाइए ना अंदर कौन खिला कि उसी अंदर नहीं जुड़े दसे 15 दिने हरणाकश्यप ने पहरेदार पूछा कोई मनिया मेरा नाम लैने लई उन्हें आख्या ना ना वो तो भगवान का विष्णु का जाप करा रहा है उसी के परमात्मा मनता है उन्हें क्या भुखे दे निराश नहीं होया बिना पानी दे उन्हें क्या नहीं अंदर गया तो उसी पूछता है हरणाकश्यप रोटी कौन खिलाता माता लक्ष्मी सूक्ष्म रूप कने अंदर जाइए रोटी पानी रोज खिलाई होनी माता लक्ष्मी ने तो जिला हरणाकश्यप ने पूछा प्रहलाद भक्त तू की रोटी कोई खिलाता है उन्हें क्या खिलाता उन्हें क्या कौन खिलाता उन्हें क्या मेरी मां रोटी खिलाती जेड़ा सारे की रोटी दिंदा उन्हें भी दिंदा दुखी हुई है हरणाकश्यप आख लगा हूं तू मरदा नहीं तेरे विष्णु भगवान की हूं मैं आपे क्या दिखी लेना पगड़ी बाबा का लिया महले च महले जानिया आखदा है हूं दस तेरा भगवान किथे जे तेरा भगवान तू आखर हर चीज में ओदा वास है ते खंबा लाल कीता ते आख लगा इसी जफा मार खंबा लाल कीता अग्नि च तपाया ते प्रहलाद भगत का मन डोलिया इहदे कन्नै लगी है सड़िया ना जियां प्रहलाद ने देखिया ते भगवान विष्णु ने आख्या मेरा भगत डोलिया उन्हें कीड़ी का रूप बनाया ते कीड़ी बनिया खंबे बटोरिया ये रूप धारने पिया भगवान की ते प्रहलाद भगत ने कीड़ी टुरदी दिखी दी आखा जे कीड़ी नहीं सड़ाई ते मी किहड़ा सड़ी जाना उन्हें भी उसी जफा मारी दिता पर वो ठंडा बिल्कुल खंबा हरणाकश्यप आखन लगा इस खंबे ही ये तोड़ी उड़ना में जिस खंबे में विष्णु का वास तो उन्हें के गुरज मारिया अपना गदा मारी दे खंबा टुटा दे बच्चा नरसिंह अवतार हो भगवान प्रकट होई खंबे बिच के आखिया मेरे भक्त ने मैं खंबे बिच भी परमात्मा है तो मैं खंबे बिचा का प्रकट होना है नरसिंह रूप धारण कर ले पकड़ लिया हरणाकश्यप की पगड़िया गोदी च बिठाई लिया डवाठरी में बिठाई लिया हरणाकश्यप बोलिया तू मिगी मारी नहीं सकता उन्हें कहा कि उन्हें कहा भी ब्रह्मा के वरदान ने ना अंदर मरा ना बाहर मरा उन्हें कहा नहीं तू अंदर ही तो नहीं बाहर ही दरवाजे च डवाठनी पर उन्हें कहा तो दिने मरा ना राती मरा उन्हें कहा अद्धा सूरज डुबा ते अद्धा दिन अद्धी रात है ना दिन है ना रात है उन्हें कहा मैं ना धरती पर मरा ना आसमान पर मरा उन्हें कहा तू दोनों जगह मरा नहीं मेरी गोदी में ना धरती च ना आकाश उन्हें कहा ना भी कोई शास्त्र कट्टा विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्कर भी मिगी मारी नहीं सके उन्हें कहा मेरे को देखा है किस कोना मी मेरा नाम दे पा शरीर बंदे वाला सिर शेर वाला 9 राक्षियां ले के रूप पाप नरसिंह भगवान का उन्हें कहा तेरी समझ का कख नहीं लगा ही दूंगे उन्हें कहा देख मेरे को कोई शास्त्र है उन्हें कहा नहीं उन्हें कहा सारे ब्रह्मा के वरदान पूरे हुए तो उन्हें नवे का नवदा कलेजा पाड़िया भगवान इन्ने क्रोध चाहिए कि मेरे भक्त की न सताया हरणाकश्यप ने भगवान का क्रोध बस च नहीं दिया वो सारे डरन लग पे शिव जी भी आई या ब्रह्मा भी आया हिम्मत नहीं पवे कुदै भगवान का अगे जाने दी माता लक्ष्मी अगे किया माता लक्ष्मी थाल ली आरती बंदे ने एक बारी भगवान ने हाथ मारिया हो गई थाली इन्ने क्रोध विच धर्म प्रेमी बंधुओं फिर सत्य का मांगा देव ऋषि नारद ने आख्या प्रहलाद भक्त की अग्गे करो जिहदा वास्ता भगवान प्रकट होया
जिया प्रहलाद की आज्ञा किया उन्होंने असीं गोदी च बिठा उन्हें कहा मेरे घर मेरा ना लेंदे लेंदे तू के दुख नहीं पाया लेकिन मेरा ना नहीं छोड़िया मैं तेरे पर खुश हाँ मेरे को वरदान मंगी ले गई आखिर भगवान तू सारा जाने जान ही नहीं मंगांगे मुझे ज्ञान ने मैं के मंगा तो भगवान बोले तू जो मंगे मैं देने आखिर लगा ये भगवान जे देना है ते मेरा पिता बड़ा जाल में हा पापी हा वो तेरे नाम का विरोध करता हा वो बुरे बुरे कर्म करता हा पाप करता हा जे देना ते मेरे पिता ही मुक्ति दी उसी माफ करी उठ सारे क्या बात है मेरा पिता तेरा दुश्मन हा उन्हें बड़े पाप किए उसी सारे पाप माफ करी उड़ तो उसी मुक्ति प्रदान कर धर्म प्रेमी बंधु जेड़ा भगवान की मनने वाला बंदा है कुछ सारा विनाश कदे नहीं सोचता आज साढ़े को कुछ शक्ति है आज तो सारी जीव गणे दे परमात्मा दिखा रहा वो अपने कर्म को कहता भाई अच्छे कर्म करिया था सुखी है तुकी के दुख है पर आज अपने दुख करने इन्ने दुखी नहीं जिन्ने कुछ है कि सुखी दिखी है दुखी है दुखे का दुख करना वो अपने कर्म करिया था अपने कर्म को कर तू भी कर तू भी अगले जन्म च भोगे ये कर्म सारे प्रारब्ध की लिखा देने जेडे अस कर्म करा दे ये सारे प्रारब्ध लिखवा दी अगले जन्म के कर्म लिखवा देने भोगने को इस वास्ते परमात्मा का सिमरन करना चाहिए और धर्म प्रेमी बंधुओं प्रेम बिना भगवान मिलता नहीं है प्रेम किया करना और सिमरन किया करना ध्यान ये उसकी भक्ति है हर वेला वो चेता रहा हर वेला उसकी मूर्ति अंदर अपना बसाई लाने दे अपना ध्यान करना ये तो भक्ति है और क्या एक सारा मन संसार च लगे रहा काम भी करा दे हथे कने करा दे पैरे कने चल रहा लेकिन सुरती तार है जी वो परमात्मा कने जोड़नी है एक कनेक्शन जोड़ना तार जोड़ना तार बड़ी औखी नहीं है अज तो नहीं पहले पहले खूह लवाते थे खूहे का माता पानी आदि अज तो घर घर नलके या ट्यूबवेल लगी है पहले खूहे का पानी आते सारी संभाल असर भी आते माता ने एक कड़ा सिरा चुके होना एक कच्छा थला दिते होना खरा दो सिरा पर होना जे रस्ते से दूई माता मिली अद्धा घंटा खरा गल्लां करदियां रहोन कड़ा दिन सिरा वा डिगदा उदा ध्यान कुत्था हुंदा तार जुड़ी दी ही कड़े कने पई घरा नहीं डिगी पवे सिर में लांदियां थम ते मोड़ी के चलदियां बस इयां का ध्यान रखना अपने भगवान कने सुरती जोड़ी रखनी गल्लां सारे कने करो जवानी गल्लां भी करो काम भी करो बस एक नुकता है कि परमात्मा हर समय हर सेकंड ओदे कने तार जुड़ी बस सुते दे भी मन उधर के जा जे सपना भी आवे ते भगवान दा आवे सौंदे होई परमात्मा ली वखे ध्यान करिए सही आना उधर ध्यान करते करते नींद बह जा सही आ सपने हुई और सवेरा उड़ते गए पहले उड़ते गए परमात्मा याद करना अपने हाथ खोलने अग्र कराग्रे माता लक्ष्मी कर मध्य बसे सजस्ते मूले बसे ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन परमात्मा का नाम लिये जिले धरती पर पैर धरना तो पहला उसे बंदना धरती भी मां है सारा किन्ना गंद सहती है जन्म ये पर लैने मरण ये समाती है अपने बिच और जिस वेले सीता माता धरती विच समाई तो उन्हें क्या आख्या हे मां जे मी मान वचन कर्म करने श्री राम दे सवा कुसा दा ध्यान नहीं कीता उससे दी जाननी आ ते मिगी अपनी गोद दे मी दुख सही सही है बहुत दुख से मिगी अपनी गोद च ले ला देता थी फटी है ना अपनी गोद च चली सारे दी माता धरती मां की सारी मां बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम। वाले कृष्ण की जय। धर्म प्रेमी बंधु आख देना तपस्या एक बखी कोई सारी उम्र तपस्या करे ते कोई अपने धर्म का पालन करे भक्ति करे। धर्म का पालन का भक्ति है, धर्म पर चलना का बड़ा औखा है, आखना बड़ा सौखा। गुस्से की बुरी नजर करना नहीं देखना, किस रिश्ते का नहीं दिखना। दिल समुद्रा को डूंगा है, गुस्सा ही नहीं पता लगा, परमात्मा ही पता लगी जाता है। परमात्मा अंतर्गामी है। बाबा फरीद भक्ति करन गया, तपस्या करन गया ते 12 साल ते बाबा फरीद घर आया ते मां ने उसे आख्या तेरी भक्ति नहीं पूरी हुई। उन्हें कहा कि उन्हें कहा रुखे दे दरख्तें दे हरे पत्तर तोड़िए खन्ना ही उभी दुखी रुआ देना, उन्हें भी दर्द होती है, तेरी भक्ति नहीं पूरी हुई। मां उन के करा, उन्हें लकड़ी की रोटी बनाई ते उहदे गला विच पाई। लकड़ी का एक रोटी अगर बनाए गले बाद जो भुख लगे इसी टक मारिया, फिर परमात्मा की भक्ति मिली। रुखे दे दरख्त पत्थर भी नहीं खाने। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस वास्ते परमात्मा की भक्ति सिमरन करना चाहिए है, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए है। ते जेड़ा तुसें नुकता दस्या ना बड़ा वधिया सारे कोला कि सुरती उधर लाई उड़ो, ध्यान परमात्मा लाई उड़ो, को बोल नहीं लगता, किश नहीं लगता। अंत वेला मरदे हो ध्यान द्वारा उस वक्खी जाना परमात्मा ने जिधर सारी उम्र तो तार जोड़ी दी है, सुरती जोड़ी दी है। कोई बखरे भैया तपस्या करने की लोड़ नहीं, अपना घर चलाओ, परमात्मा का ध्यान रखो, अच्छे बुरे कर्म का ख्याल करो कि अच्छा कर्म करो। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वाले कृष्ण सर्व संतों की जय। हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुणवन हरिवला दूर करी। हरिओम जय राधा कृष्ण द्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का। स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख सोमति गारे आवे श्याम सुंदर गारे आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय राधा कृष्ण। तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसके। स्वामी शरण पड़ू मैं किसके। तुम विनय और ना दूजा, प्रभु विनय और ना दूजा। दास करूं मैं जिसकी। हरिओम जय राधा कृष्ण। परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय राधा कृष्ण। के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। है मूर्ख बलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरिओम जय राधा कृष्ण। सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। सब मिलो दयालु, खेला मिलो मन परिवार। तुमको
दुख हरता ठाकर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ निकट में तेरे अयोग्य हृदय कृष्ण विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा करता भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम लगाओ सनातन की सेवा योग्य राधा कृष्ण सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय राधा कृष्ण तुलसी लोकपति स्वामी तुलसी लोकपति कृपा करके दियो महिमा करके भजो चरण कमल भगति हरिओ राधा कृष्ण पार्वती की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो तेरा दश गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवाच प्रबल पारे हरिओम जय राधा कृष्ण बोल सच्चे दरबार की जय सचिया जोता वाली माता तेरी सहाय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो केशव का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगे माता की जय हो जगदम्बे माता की जय हो सर्व संतों की जय हो सर्व भक्तों की जय हो राधे श्याम की जय हो सीताराम की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो महागणेश की जय हो सतगुरुदेव महाराज की जय हो कुल देवता की जय हो श्री की जय हो नगर बस्ती की जय हो भक्त मंडली की जय हो आज के अनंत की जय हो भारत माता की जय हो सच्चे सनातन धर्म की जय हो नारा जय जय श्री राधे श्याम नारा वीर बजरंगी हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्ये दुःख भागवे ओम शांति 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 फल रोटी कोई फल रोटी